जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का यह पूरा सीरीज चलेगा। अभी आरपीएफ रूल 72 एसआईपीएफ का एग्जाम होना है और उसके लिए प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो आज से हम लोग इस सीरीज को लेके चलेंगे कि हमने जो तैयारी की है और पीछे जो सवाल पूछे गए हैं, क्या हमारी तैयारियां मैच कर रही हैं। अगर मैच नहीं कर रही हैं, कोई भी मिसकंसेप्शन है या किसी भी प्रकार का कोई भी लूपहोल छूट गया है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपनी तैयारी को देखेंगे और वहां पर उन चीजों को हम फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो राजभाषा जो कि 8 नंबर का आपको रूल 72 में पूछा जाएगा, एसआईपीएफ में रूल 72 में एएसआई में 10 नंबर का और हवलदार में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है कि राजभाषा के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से तैयार करें ताकि सारे सवाल आप आसानी से हल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं राजभाषा की सीरीज से। 2015 के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो भी हेड कांस्टेबल और एएसआई का जो एग्जाम हुआ है रूल 72 का, उनके क्वेश्चन पेपर को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि कि आप उस पर आसानी से अमल कर पाए कि कितना कुछ आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक कोटेशन, दुनिया का सबसे अच्छा निवेश शिक्षा है, क्योंकि इसमें आपको कभी घाटा नहीं रहेगा। मतलब आप अपने ऊपर एजुकेशन के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं वो सबसे अच्छा निवेश होता है। और इसी को लेकर के हम आरपीएफ एलडीसी ने ब्रेनीवुड के साथ एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया है। मतलब कि आरपीएफ एलडीसी और ब्रेनीवुड जो है, ये दोनों आपस में मिल करके इनोवेटिव लर्निंग के लिए चीजों को फैला रहे हैं कि आप भी इनोवेटिव लर्निंग का पार्ट बनिए और इनोवेटिव लर्निंग का पार्ट बन के आप खुद के लिए और अपने बच्चों को एक ऐसा परिवेश दीजिए ताकि वो जीवन में जो भी पढ़े, अगर उनको परीक्षा नहीं, परीक्षा के बाद भी वो चीजें याद रहे और अपने जीवन में उसको ला पाए। अगर आप ब्रेनीवुड से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक से ब्रेनीवुड ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जुड़ जाएं। आगे ब्रेनीवुड के द्वारा दी गई सारी सर्विसेज में लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी अपना योगदान दे करके उसमें आपके लिए बहुत ही उचित प्राइस में सारी चीजें लेकर के आएगा ताकि आप उसे आसानी से वहां से ले सके और आप अपने बच्चों को लर्निंग में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे सके। साथ ही साथ आरपीएफ एलडीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जो कोर्सेज आपके लिए हैं, वहां कोर्सेज अगर आपको आवश्यकता है तो वहां से आप उस कोर्सेज को ले लें। साथ ही साथ www.rpfldc.com पे भी विजिट करें, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें आरपीएफ एलडीसी से संबंधित मिल जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2015 का जो पेपर है उसमें 8 सवाल पूछे गए ऑफिशियल लैंग्वेज से। पहला सवाल था, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की भाषा होने की घोषणा की गई। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑप्शंस आर 344, 345, 346 एंड 343। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप भी कमेंट कर सकते हैं यस। 343 जो है वहां पर इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये भाग 17 संविधान के हिस्सा है। तो आप इन चीजों पे ध्यान रखिए कि इसको आप एकदम रट्टा मार लीजिए, जिस भी प्रकार से आपको याद हो सकता है उसे आप याद कर लीजिए, यहाँ से आपको सवाल रहेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से संबंधित 2 आर्टिकल है। 343 में कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की जो राजभाषा क्या है, और 344 में कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कि किस प्रकार की समिति जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पे पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो 343 से लेकर 351 आर्टिकल आपको ऑफिशियल लैंग्वेज का याद कर लेना है। उसमें क्या है, कैसे है, क्या क्लॉज सब क्लॉज, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, ये सवाल अक्सर यहाँ से पूछे ही जाते हैं। दूसरा सवाल आप पूछा, निम्न में से किस भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई? ऑप्शन दिया मैथिली, नेपाली, अंग्रेजी एंड संथाली। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। तो अब आपको ये याद रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कुल 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं को आपको याद रखना है, उसका एक ट्रिक भी है और उसकी एक वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट में है ऑफिशियल लैंग्वेज के, आप वहां जाकर के उसे
देख लीजिएगा, नहीं तो आगे जो भी डिस्कशन होगा पेपर का, वहां पर भी हम उसी अनुसार से डिस्कशन करेंगे। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 से 350, 344 से लेकर 352, 343 से लेकर 351 और 342 से लेकर 350। तो अभी पहले सवाल में हमने इसका डिस्कस किया कि 343 से लेकर 351 तक क्या है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि भाग 17 में दिए गए हैं। चलते हैं आगे। चौथा सवाल है, डैश को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ऑन डैश हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 14/9/48 1948 को, या 14/9/49 1949 को, या 14/9/1950, या 14/9/1947। तो सही उत्तर है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी देवनागरी को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, राजभाषा दिवस या ऑफिशियल लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। चलते हैं पांचवें सवाल पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैज बीन डायरेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 348, 351, 350 या 349। तो 351 इज द राइट आंसर। 351 में हिंदी के भाषा के विकास के लिए डायरेक्टिव्स के बारे में चर्चा किया गया है। इस वीडियो के अंत में आर्टिकल 343 से 351 तक क्या चीजें हैं उसके बारे में भी हमने बताया है, तो आप उसे अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप आसानी से एक रिकॉल एंड रिवीजन कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे ना भूल। पहला सवाल है, 8वीं अनुसूची में डैश भाषाएं हैं। तो 8 शेड्यूल कंटेन्स डैश लैंग्वेजेस। तो पहले भी बोले कि 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में है, और उन 22 भाषाओं में 14 भाषा जो है मूल संविधान में थे। इसके बाद 8 भाषाओं को क्या किया गया, अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उसमें डाला गया। पहले बार में एक सिंधी डाला गया, फिर नमक डाला गया, फिर सबडोम डाला गया। ये इस प्रकार के ट्रिक हैं जिससे हम आगे भी रिवाइज करते रहेंगे। 7वां सवाल पूछा गया, राजभाषा नीति के इनमें से कौन सा राज्य ग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ दिस स्टेट डज नॉट कम अंडर जोन सी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी? ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी में 3 जोन है, ए, बी एंड सी, और पूछा गया सी जोन में कौन नहीं आता है? तो उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो क्या है, सी रीजन में नहीं आता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपको क्या चीज, राजभाषा का राज्य क्षेत्र ग। 8वां सवाल और अंतिम जो 2015 में पूछा गया ऑफिशियल लैंग्वेज को, इस सवाल को आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको पूछे जाते हैं, और अक्सर आप उन सवालों को इस प्रकार से हल कर पाएंगे। कहता है 8वां सवाल, राजभाषा नीति से संबंधित कुछ संबंधित कथनों को दर्शाया गया है, इनमें से गलत कथन की पहचान करिए। Some statements related to the official language policy have been shown. Identify the incorrect statement among these. The first statement is the international format of Indian numbers was used for official purpose. भारतीय संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग कार्यालयी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सर्कुलरों का प्रकाशन केवल हिंदी में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और 8वीं अनुसूची में बोडो भाषा को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है गलत कथन। क्या पूछा है कि गलत कथन को आपको पहचानना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आगे हम जब 2022 का पेपर देखेंगे, 2021 वाला पेपर देखेंगे, 2021 में पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया एएसआई रूल 72 में, और सारे लोग धराशायी हो गए। लेकिन मैं वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जहां की आप बिना जाने हुए भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इस सवाल में वो ट्रिक क्या है कि जिस भी स्टेटमेंट में आपको केवल दिख जाए, ओनली केवल दिख जाए, तो आप समझिए कि वो स्टेटमेंट 99% गलत होता है। तो इसमें पूछा भी है कौन सा कथन गलत है, तो जैसे ही आप उसमें आंसर देखेंगे तो आंसर बी हो जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, सर्कुलर शुड बी पब्लिश्ड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है। यहाँ ओनली लिखा है, ओनली लिखा, केवल लिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिक आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं, कि जिस भी स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको केवल ओनली शब्द का प्रयोग होता है, उस स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना 99% होती है।
तो ये हो गया आपको आज की इस वीडियो का एक मास्टर स्ट्रोक, और ये 8 सवाल पूछे गए थे 2015 में। तो आप देखिए कि बहुत सारे मल्टीपल कॉल्स, मल्टीपल क्यूरीज की जाती है कि सर पुरस्कार वाले सवाल पढ़ाइए, सर 2400 1800 हिंदी प्रवीण प्रज्ञा पारंगत फलना, ये बहुत सारे सवाल आते हैं आपके, वो एक भी सवाल अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। आगे भी हमारी संभावना ये है कि वैसे सवाल, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है उसको पूछे जाने के। तो कितने सिंपल और सुलह तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो आपको डायरेक्टली फोकस करना है उन 3 वीडियोस को जो राजभाषा के हैं, और उसे आप ध्यान से जितनी बार सुन सकते हैं, बार-बार सुनिए और उसको नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। अब हम आते हैं राजभाषा के उन 9 अनुच्छेद पर। तो ये वो 343 से लेकर 351 तक का अनुच्छेद है, जिसमें 343 है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा के बारे में। 344 में कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज से संबंधित 3 आर्टिकल है, 45, 46 और 47। इसमें 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, राज्य राज्य के बीच में कैसे कन्वर्सेशन होगा और राज्य और यूनियन टेरिटरी के बीच में कैसे होगा। 347 में कहता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट में जो है उस एरिया में उसी भाषाएं बोली जाती है, तो उनको भी क्या किया जाता है, वहां के ऑफिशियल लैंग्वेज की परिमत क्या किया जाए, वहां के ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक सेकंड लैंग्वेज भी काम करता है। 348 और 49 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया। 348 में कहता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स बिल एंड ईटीसी। और 349 में स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनएक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। और डायरेक्टिव, स्पेशल डायरेक्टिव से संबंधित 350 और 351 है, जिसमें 350 है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन और रिड्रेस द ग्रीवांसेस। अगर आपकी कोई ग्रीवांसेज है तो उसमें कौन से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 350 है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, कि मातृभाषा का जो है प्राइमरी स्टेज में आपको मातृभाषा में ही क्या किया जाएगा, सारी फैसिलिटी दी जाएगी, उसके लिए है। 350 बी में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर का गठन किया जाएगा। एंड 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जो कि 2015 में पूछा भी गया कि हिंदी के विकास के लिए जो है निर्देश कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल है, तो वो 351 में बताया गया। तो इस प्रकार से हमने 2015 के सवालों को यहाँ पर हल किया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल लगा होगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन से आप ब्रेनीवुड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और ब्रेनीवुड पर जो भी चीजें हैं उसके लिए आगे लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी की तरफ से आपको बहुत सारी सूचनाएं दी जाएंगी, उसे आप इनरोल करिएगा वहां से, तो आपको बहुत सारे डिस्काउंटेड भी मिलेंगे, क्योंकि लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी और ब्रेनीवुड के साथ एक टाई अप हो चुका है, और ये आपको भविष्य में बहुत सारी फायदा मिलने वाला है। चलिए इसी संदेश के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।